हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आज बात करने जा रहे हैं श्री विष्णु भगवान के बारे में, जो एकादशी का महात्म है। हम सभी जानते हैं एकादशी जो है वो विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी। जब मुर दैत्य सोते हुए विष्णु भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ था, तब भगवान के शरीर से एक जो सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका रथ तोड़ दिया, और जब वो कुश्ती के लिए कन्या के समीप आया तो कन्या ने धक्का मारकर उसे गिरा दिया और कहा, यह मल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठ योग का फल है। तब मुर की सेना पाताल को भाग गई और भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से यहाँ आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर उसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो वह मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का निवास रहे और वह अंत में आपके लोक को प्राप्त हो। तब भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। बोलिए एकादशी महात्म की जय, एकादशी माता की जय। तो हम जानते हैं जैसा कि जो एकादशी है वो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है, तो इसीलिए हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। इस निर्जला एकादशी के अवसर पर, सभी एकादशी पर हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे भगवान विष्णु का ध्यान, मानस पूजा, उसके बाद हम पढ़ेंगे भगवान विष्णु का पाठ। सबसे पहले हम करेंगे भगवान विष्णु का ध्यान, भगवान विष्णु की मानस पूजा और फिर पाठ। तो आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु का ध्यान। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान शंख और चक्र तथा गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट मुकुट और कानों में कुंडल हैं। वे पीतांबर पहने हुए हैं। नेत्र कमल दल के सदृश कोमल, विशाल और खिले हुए हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि, रत्नों का चंद्रहार
और श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं मस्तक से नमस्कार करता हूँ। महान तपस्वी परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करते थे और भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करते थे। ध्यान के समय प्रथम नारायण नाम की ध्वनि करके भगवान का आवाहन करना चाहिए। नारायण भगवान विष्णु का नाम है। नारायण शब्द में 4 अक्षर हैं, ना, रा, य, ण, और भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, 4 ही आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। भगवान का ध्यान पहले बाहर आकाश में करें, मानो भगवान आकाश में प्रकट हो गए हैं और आकाश में स्थित होकर हम लोगों के ऊपर अपने दिव्य गुणों की ऐसी वर्षा कर रहे हैं कि हम अनुपम आनंद का अनुभव करते हुए आनंद मुग्ध हो रहे हैं। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में स्थित होकर अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही आकाश में स्थित होकर भगवान अपने गुणों की वर्षा कर रहे हैं। क्षमा, शांति, समता, ज्ञान, वैराग्य, दया, प्रेम और आनंद की मानो अजस्त्र वर्षा हो रही है और हम लोग उसमें सर्वथा मग्न हो रहे हैं। तदंतर ऐसा देखें कि भगवान आकाश में हमसे कुछ ही दूर पर स्थित हैं। उनका आकार कई फुट लंबा और सामने से चौड़ा है। भगवान के श्री अंग का वर्ण आकाश के सदृश नील है, परंतु उस नीलिमा के साथ ही भगवान में अत्यंत उज्ज्वल दिव्य प्रकाश है। अतएव नीलिमा के साथ उस प्रकाश की उज्ज्वलता का सम्मिश्रण होने से एक विलक्षण वर्ण की ज्योति बनी हुई है। इस प्रकार का भगवान का चमकता हुआ नीलोज्ज्वल सुंदर वर्ण है। भगवान का शरीर दिव्य भगवत स्वरूप ही है। हम लोगों के शरीर की धातु पार्थिव है। भगवान का श्री विग्रह तेजस धातु का और चिन्मय चेतन है।
सूर्य लाल रंग का है, किंतु प्रकाश विशेष होने से और समीप आने से वह श्वेतोज्ज्वल रंग का दिखता है। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप नील वर्ण का होने पर भी महान प्रकाश होने से और समीप आने से वह ज्योतिर्मय श्वेत वर्ण सा दिखता है। सूर्य के तेज में बड़ी भारी गर्मी रहती है, परंतु भगवान के तेजोमय स्वरूप में दिव्य और सुहावनी शीतलता है। वह अपार शांतिमय है। भगवान के चरण युगल बहुत ही सुंदर और सुकोमल हैं। भगवान के चरण तलों में गुलाबी रंग की झलक है एवं सुंदर सुंदर रेखाएं हैं। ध्वजा, पताका, वज्र, अंकुश, यव, चक्र, शंख तथा ऊर्ध्व रेखा आदि आदि भगवान आकाश में नीचे उतर आए हैं। उनके श्री चरण जमीन को छू नहीं रहे हैं। देवता भी आकाश में स्थित होते हैं, जमीन को नहीं छूते। फिर ये तो देवों के भी परम देव हैं। भगवान के सुंदर सुमृदुल चरण कमल बहुत ही चिकने हैं। उनकी अंगुलियां विशेष शोभा युक्त हैं। उनके चरण नखों की दिव्य ज्योति चमक रही है। भगवान पीतांबर पहने हुए हैं और जैसे उनके चरण चमकीले, सुंदर और सुकोमल हैं, ऐसे ही उनकी पिंडलियां और दोनों घुटने तथा उरु भी हैं। भगवान का कटी देश बहुत पतला है। उनमें रत्नोज्ज्वल करधनी शोभित है। नाभि गंभीर है। उदर पर त्रिवली 3 रेखाएं हैं। विशाल वक्ष स्थल है। गले में अनेकों प्रकार की सुंदर मालाएं पहने हैं। सुंदर दिव्य वन पुष्पों की एक माला घुटनों तक लटक रही है। दूसरी नाभि तक है। मोतियों की माला, स्वर्ण की माला, चंद्रहार, कौस्तुभ मणि और रत्न जटित कंठा पहने हैं। विशाल 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ऊपर में मोटी और नीचे से पतली हैं। पुष्ट हैं और चिकनी और चमकीली हैं। इनमें 2 भुजाएं नीचे की ओर लंबी पसरी हुई हैं। नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म हैं तथा ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र हैं। हस्तांगुलियों में रत्न जटित अंगूठियां हैं। चारों हाथों में कड़े पहने हुए हैं।
और ऊपर बाजू बंद सुशोभित है। कंधे पुष्ट हैं। भगवान यज्ञोपवीत धारण किए और गुलनार दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। ग्रीवा अत्यंत सुंदर शंख के सदृश है। ठोड़ी बहुत ही मनोहर है। अधर और ओष्ठ लाल मणि के सदृश चमक रहे हैं। दांतों की पंक्ति मानो परमोज्ज्वल मोतियों की पंक्ति है। जब भगवान हंसते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर सुषमा युक्त गुलाब या कमल का फूल खिला हुआ है। भगवान की वाणी बड़ी ही कोमल, मधुर, सुंदर और अर्थयुक्त है। कानों को अमृत के समान प्रिय लगती है। भगवान की नासिका अति सुंदर है। कपोल चमक रहे हैं। उन पर गुलाबी रंग की झलक है। कानों में रत्न जड़ित मकराकृति स्वर्ण कुंडल हैं, जिनकी झलक गालों पर पड़ रही है और वे गाल चमचम चमक रहे हैं। भगवान के दोनों नेत्र खिले हुए हैं, जैसे प्रफुल्लित मनोहर कमल कुसुम हो। आकाश में स्थित होकर भगवान एक टक नेत्रों से हमारी ओर देख रहे हैं और नेत्रों के द्वारा प्रेमामृत की वर्षा कर रहे हैं। भगवान समभाव से सबको देखते हैं। बड़े दयालु हैं। हमें दया की दृष्टि से देख रहे हैं और मानो दया, प्रेम, ज्ञान, समता, शांति और आनंद की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दया, प्रेम, ज्ञान, समता, शांति और आनंद की बाढ़ आ गई है। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श सभी आनंदमय हैं। भगवान में जो अद्भुत मधुर गंध है, वह नासिका को अमृत के समान प्रिय लगती है। भगवान का स्पर्श करते हैं तो शरीर में रोमांच हो जाते हैं और हृदय में बड़ी भारी प्रसन्नता होती है। भगवान की भ्रुकुटी सुंदर, विशाल और मनोहर है। ललाट चमक रहा है। उस पर श्रीधारी तिलक सुशोभित है। ललाट पर काले घुंघराले केश चमक रहे हैं। केशों पर रत्न जटित स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। भगवान के मुखारविंद के चारों ओर प्रकाश की किरणें फैली हुई हैं। भगवान की सुंदरता अलौकिक है। मन को बरबस आकर्षित करती है। भगवान नेत्रों से हमें ऐसे देख रहे हैं मानो पी ही जाएंगे। भगवान में पृथ्वी से बढ़कर क्षमा है। चंद्रमा से बढ़कर शांति है।
और कामदेव से बढ़कर सुंदरता है। कोटि कोटि कामदेव भी उनकी सुंदरता के सामने लज्जा जाते हैं। उनके स्वरूप को देखकर पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, उनके स्वरूप की सुंदरता अद्भुत है। जब भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं तब इतना आनंद आता है कि मनुष्य की पलकें भी नहीं पड़ सकती। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर में रोमांच और धड़कन होने लगती है। नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रुओं की धारा बहने लगती है। वाणी गदगद हो जाती है, कंठ रुक जाता है, हृदय में आनंद समाता नहीं। नेत्र एकटक वैसे ही देखते रहते हैं जैसे चकोर पक्षी पूर्ण चंद्रमा को देखता है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से हम आपका ध्यान अवस्था में दिव्य दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार का दर्शन हमें हर समय होता रहे। आपके नाम का जप, स्वरूप का ध्यान नित्य निरंतर बना रहे। आप में हमारी परम श्रद्धा हो, परम प्रेम हो, यही आपसे प्रार्थना है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब कुछ हैं। आप ही इस विश्व के रचने वाले हैं और आप ही रचना की सामग्री भी हैं। इस संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण आप ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ है सब आपका ही स्वरूप है। आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आप बाहर से आकाश में दिखते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में दिखते रहें। अब हृदय में ध्यान करें। हृदय में प्रफुल्लित कमल है। उस कमल पर शेष जी की शैया है और शेष जी पर श्री भगवान पौड़े हुए हैं एवं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वही सूक्ष्म शरीर धारण कर मैं भगवान के स्वरूप को देख रहा हूँ। भगवान के बहुत से भक्त भगवान के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और दिव्य स्रोतों से उनके गुणों का सत्वन और नामों का कीर्तन कर रहे हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ। देवताओं में भगवान शिव और ब्रह्मा जी, ऋषि मुनियों में नारद और सनकादि, यक्षों में कुबेर,
राक्षसों में विभीषण, असुरों में प्रहलाद और बलि, पशुओं में हनुमान जी और जामवान, पक्षियों में काक भुषुंडी जी, गरुड़ जी, जटायु और संपाति, मनुष्यों में अम्बरीक्ष, भीष्म, ध्रुव तथा और भी बहुत से भक्त सम्मिलित होकर स्तुति कर रहे हैं। दिव्य स्तोत्रों के द्वारा गुण गा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और प्रेम में निमग्न हो रहे हैं। फिर बाहर देखता हूँ तो भगवान का उसी प्रकार का स्वरूप बाहर दिख रहा है। फिर बाहर देखता हूँ तो भगवान का उसी प्रकार का स्वरूप बाहर दिख रहा है। यही अंतर है कि भीतर जो भगवान का स्वरूप है उसमें भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं और उनकी नाभि से कमल निकला है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। बाहर देखता हूँ तो भगवान अकेले ही दिख रहे हैं और आकाश में स्थित हैं। जहाँ हमारे मन और नेत्र जाते हैं वहीं भगवान दिख रहे हैं। प्रभु को देखकर हम इतने मुग्ध हो रहे हैं कि हमें दूसरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। प्रभु की स्तुति भी तो क्या करें, जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में स्तुति की जगह निंदा ही होती है। हम उनकी कितनी ही स्तुति करें, बेचारी वाणी में शक्ति ही नहीं जो उनके अल्प गुणों का भी वर्णन कर सके। उनके अपरिमित गुण प्रभाव का वर्णन और सत्वन कौन कर सकता है। भगवान को पधारे बहुत समय हो गया, अब भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान करें कि अब मैं भगवान की मानसिक पूजा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक चौकी मेरे दाहिने और दूसरी मेरे बाईं ओर रखी है। चौकी का परिमाण लगभग 3 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा है। दाहिनी ओर की चौकी पर पूजा की सारी पवित्र सामग्री सजाई रखी है। भगवान मेरे सामने विराजमान हैं। भगवान स्नान करके पधारे हैं, वस्त्र धारण कर रखे हैं और यज्ञोपवीत सुशोभित है। अब मैं पाद चरण धोने का जल लेकर भगवान के श्री चरणों को धो रहा हूँ। बाएं हाथ से जल डाल रहा हूँ और दाहिने हाथ से चरण धो रहा हूँ तथा मुख से यह मंत्र बोल रहा हूँ। ओम पादयोः
पादां समर्पयामि नारायणाय नमः। ॐ पादयोः पादां समर्पयामि नारायणाय नमः। फिर उस बर्तन को बाईं ओर चौकी पर रखकर हाथ धोकर दूसरा चंदनादि सुगंध युक्त गंगा जल से भरा प्याला लेता हूँ और भगवान को अर्घ्य देता हूँ। भगवान दोनों हाथों की अंजलि पसार कर अर्घ्य ग्रहण करते हैं। इस समय उन्होंने अपने 4 हाथों के आयुध 2 हाथों में ले लिए हैं। अर्घ्य अर्पण करते समय मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम हस्तयोर्ध्य समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम हस्तयोर्ध्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस प्रकार भगवान अर्घ्य ग्रहण करके उस जल को छोड़ देते हैं। फिर मैं उस प्याले को बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ तथा हाथ धोकर आचमन का जल लेकर भगवान को आचमन करवाता हूँ और मंत्र बोलता हूँ। ओम आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। आचमन के अनंतर भगवान के हाथ धुलाता हूँ और प्याले को बाईं तरफ चौकी पर रखकर हाथ धोता हूँ। फिर एक कटोरी दाहिनी ओर की चौकी से उठाता हूँ जिसमें केसर, चंदन के साथ कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्य घिसा हुआ रखा है। उस कटोरी को मैं बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से भगवान के मस्तक पर तिलक करता हूँ और मंत्र बोलता हूँ। ओम गंधम समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम गंधम समर्पयामि नारायणाय नमः। उसके बाद उस कटोरी को बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ तथा दूसरी कटोरी लेता हूँ जिसमें छोटे छोटे आकार के सुंदर मोती हैं। उन्हें मुक्ता फल कहते हैं। मैं बाएं हाथ में मोती की कटोरी लेकर दाहिने हाथ से भगवान के मस्तक पर मोती लगाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। ओम मुक्ताफलम समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम मुक्ताफलम समर्पयामि नारायणाय नमः। इसके पश्चात सुंदर सुगंधित पुष्पों से दोनों अंजलि भरकर भगवान पर चढ़ाता हूँ। पुष्पों के साथ तुलसी दल भी है और यह मंत्र बोलता हूँ। ओम पत्रम पुष्पम समर्पयामि नारायणाय नमः।
ॐ पत्रं पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नमः। यह मंत्र बोलकर भगवान पर पत्र पुष्प चढ़ा देता हूँ। इसके अनंतर एक अत्यंत सुंदर सुगंधपूर्ण बड़ी पुष्पमाला दोनों हाथों में लेकर मुकुट पर से गले में पहनाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। ओम मालाम समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम मालाम समर्पयामि नारायणाय नमः। फिर देखता हूँ कि एक धूपदानी है जिसमें निर्धूम अग्नि प्रज्वलित हो रही है। मैं एक कटोरी में जो चंदन, कस्तूरी, केसर आदि नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से मिश्रित धूप रखी है, उसे अग्नि में डालकर भगवान को धूप देता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। ओम धूपमा घ्रापयामि नारायणाय नमः। ओम धूपमा घ्रापयामि नारायणाय नमः। तदंतर दाहिनी ओर जो गोघृत का दीपक प्रज्वलित हो रहा है, उसे हाथ में लेकर भगवान को दिखाता हूँ और मंत्र बोलता हूँ। ओम दीपम दर्शयामि नारायणाय नमः। ओम दीपम दर्शयामि नारायणाय नमः। तत्पश्चात दीपक को बाईं ओर की चौकी पर रखकर हाथ धोता हूँ। एक सुंदर बड़ी थाली में 56 प्रकार के भोग और 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर उसे भगवान के सामने रत्न जड़ित चौकी पर रख देता हूँ। बड़ी सुंदर स्वर्ण रत्न जटित मलयागिरी चंदन से बनी 2 चौकियाँ, जिनकी लंबाई चौड़ाई 2-2.5 फुट है, देवताओं ने पहले से ही लाकर रखी थी। उनमें एक चौकी पर सुंदर और पवित्र आसन बिछा था, जिस पर भगवान विराजमान हैं, और दूसरी पर यह भोग की सामग्री रखी गई। भोग लगाते समय मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम नैवेद्यम निवेदयामि नारायणाय नमः। ओम नैवेद्यम निवेदयामि नारायणाय नमः। भगवान बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। थोड़ा सा भोजन कर चुकने पर जब वे भोजन करना बंद कर देते हैं, तब उस प्रसाद वाली थाली को उठाकर बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ और हाथ जोड़कर पवित्र जल से भगवान के हाथ धुला देता हूँ। तत्पश्चात भगवान को शुद्ध जल से आचमन करवाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। ओम आचमनीयम समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम आचमनीयम समर्पयामि
नारायणाय नमः। फिर उस चौकी को धोकर उस पर सुंदर सुमधुर फल रख देता हूँ जो तैयार किए हुए हैं और एक सुंदर पवित्र थाली में रखे हुए हैं। भगवान उन फलों का भोग लगाते हैं और मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम ऋतुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम ऋतुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः। थोड़े से फलों का भोग लगाने पर जब भगवान खाना बंद कर देते हैं तब मैं बचे हुए फलों की थाली को उठाकर बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ जो भगवान का प्रसाद है। फिर अपने हाथ धोकर भगवान के हाथ धुलाता हूँ। तदंतर पवित्र जल से उन्हें पुनः आचमन करवाता हूँ और मंत्र बोलता हूँ, ओम पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। आचमन कराकर उस पात्र को बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ और उस चौकी को धोकर अलग रख देता हूँ। तदंतर हाथ धोकर एक थाली उठाता हूँ जिसमें बढ़िया सोने के वर्क लगे पान रखे हैं, जिनमें सुपारी, इलायची, लौंग तथा अन्य पवित्र सुगंधित द्रव्य दिए हुए हैं। उस थाली को भगवान के सामने करता हूँ। भगवान पान लेकर चबाते हैं और मैं यह मंत्र बोलता हूँ, ओम पुंगीफलं च ताम्बूलमेलाल्वंग सहितं समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुंगीफलं च ताम्बूलमेलाल्वंग सहित समर्पयामि नारायणाय नमः। इसके बाद उस पान की थाली को बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ। फिर पवित्र जल से अपने हाथ धोकर और भगवान के हाथों को धुलाकर मुख शुद्धि के लिए उन्हें पुनः आचमन करवाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ, ओम पुनर्मूर्ख शुद्धर्ध्य आचमनाय नियम समर्पयामि नारायणाय नमः। ओम पुनर्मूर्ख शुद्धर्ध्य धर्माचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। आचमन कराकर फिर भगवान के हाथ धुला देता हूँ और उस जल पात्र को बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ। इस प्रकार से पूजा करके भगवान को दक्षिणा देता हूँ। कुबेर ने पहले से ही अपने भंडार से अमूल्य रत्न लाकर रखे हैं, वे अर्पण करता हूँ। भगवान की वस्तु भगवान को वैसे ही देता हूँ जैसे सेवक अपने स्वामी को देता है और यह मंत्र बोलता हूँ,
ॐ दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। ॐ दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। भगवान को दक्षिणा अर्पण करके मैं अपने आप को भी उनके श्री चरणों में अर्पण कर देता हूँ। अब भगवान की आरती उतारता हूँ। एक थाली लेता हूँ, उसके बीच में कटोरी है, उसमें कपूर प्रकाशित हो रहा है। उसके चारों ओर मांगलिक द्रव्य, तुलसी दल, पुष्प, नारियल, दही, दुर्वा आदि सब सजाए हुए हैं। मैं दोनों हाथों पर थाली रखकर भगवान की आरती उतार रहा हूँ। आरती उतारकर आरती की थाली को बाईं ओर की चौकी पर रख देता हूँ। फिर हाथ धोकर भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। पुष्पांजलि देकर मैं खड़ा हो जाता हूँ और भगवान भी खड़े हो जाते हैं। फिर मैं भगवान के चारों ओर 4 परिक्रमा करता हूँ और साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद सबको आरती देकर भगवान का प्रसाद उपस्थित भाइयों को बांटा जाता है। पहले तो सबके हाथ धुलाकर इकट्ठा किया हुआ चरणामृत बांटा जाता है। फिर एक दूसरे भाई सबके हाथ धुलाते हैं। तदंतर तीसरे भाई भगवान का प्रसाद दे रहे हैं और चौथे भाई पुनः सबके हाथ धुलाकर आचमन कराते हैं। इस प्रकार सब लोग आचमन करके प्रसाद पाते हैं और फिर हाथ धोकर खड़े हो भगवान के दिव्य स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, दिव्य स्तुति गा रहे हैं और भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हुए भगवान के दिव्य गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान मुग्ध हो रहे हैं और हम लोग भी मुग्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ अपने सर्कल में औरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।